हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। आज से लगभग 70 साल पहले की यह घटना है जो आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। यह एक ऐसी घटना थी जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। यह घटना 1954 की है। आप जापान का नाम तो सुने होंगे। जापान की राजधानी है टोक्यो और यह घटना टोक्यो की है। 1954 में एक जहाज यूरोप से उड़ता है और टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचता है। पैसेंजर एक एक कर उतर रहे हैं। पैसेंजर की पूरी तलाशी ली जाती है। उनके पासपोर्ट, उनके वीज़ा, उनके सारे कागजात की जांच की जाती है क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट थी। तभी उस फ्लाइट में से एक ऐसा शख्स उतरता है जिसका पासपोर्ट देखते ही एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिस के लोग अचंभित हो जाते हैं। जो व्यक्ति पासपोर्ट की जांच कर रहा था उसकी ड्यूटी वर्षों से उस एयरपोर्ट पर थी और वह अपने काम में बहुत माहिर था। लेकिन उस दिन वह उस पासपोर्ट को देखकर चौंक गया क्योंकि ऐसा पासपोर्ट उसने कभी नहीं देखा था। उस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था, असल में वह देश हमारी दुनिया में है ही नहीं। अब ऐसा नहीं, क्योंकि दुनिया में तकरीबन 200 देश हैं। हो सकता है उस ऑफिसर को उस देश के बारे में न पता रहा हो। उस इमिग्रेशन ऑफिस के बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी से अपना मैप खोलते हैं और उस देश को ढूंढने लग जाते हैं। उसके पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था वह देश था टोरेड, लेकिन उस वर्ल्ड मैप पर उस देश का नाम कहीं था ही नहीं। सब ऑफिसर परेशान। फिर एक ऑफिसर ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं टोरेडो से आया हूँ। ऑफिसर ने कहा, पर यह देश कहीं मैप में तो दिख ही नहीं रहा है। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, यह तो मेरा पासपोर्ट है और यह वीज़ा। इसके अलावा भी मैं यूरोप के बहुत सारे देश में यात्रा कर चुका हूँ। यहाँ तक कि आप मेरे पासपोर्ट को चेक कर लीजिए, मेरे वीज़ा को चेक कर लीजिए। ऑफिसर ने जब उसका पासपोर्ट चेक किया तो वाकई में वह बहुत सारे यूरोप की कंट्री में यात्रा कर चुका था और उसके देश के वीज़ा और मोहर सब बाकायदा लगे हुए थे और उसकी आने जाने की सारी एंट्री थी। ऑफिसर पूछता है, अच्छा आप जापान आने का अपना मकसद बताइए। तो वह बोला कि मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मेरी एक कंपनी के साथ मीटिंग है और जिस होटल में मुझे रुकना है उस होटल का भी नाम वह व्यक्ति बताता है और यहाँ तक बोलता है कि मुझे उसमें चेक इन करना है। वह ऑफिसर कन्विंस नहीं हुआ क्योंकि अभी भी उसे बहुत डाउट है। वह अपने से बड़े ऑफिसर को कॉल करता है और उन्हें बुलाता है और बोलता है, सारी बातें उन्हें बताता है। सुरक्षाधिकारी इस व्यक्ति को अलग से बुलाते हैं और उसकी पूरी तलाशी लेते हैं। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे वीज़ा, उसके पूरे पासपोर्ट पे जितने भी मोहर थे, जितने नाम लिखे थे, उसकी अच्छी प्रकार से जांच की जाती है। सब कुछ सही निकलता है, बस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम अंकित है वह देश है ही नहीं। या तो वह काल्पनिक है या तो वह देश है ही नहीं। फिर उससे पूछा जाता है कि जिस देश से आए हो क्या उसे जानते हो? उसने कहा हाँ। फिर उसके सामने यूरोप का मैप खोला जाता है और वो झट से 1 सेकेंड में अपने देश का नाम बता देता है। लेकिन जिस जगह को वह टोरेड बता रहा था वह असल में अंडोरा था। फिर ऑफिसर बोला, यह तो अंडोरा है। उसने कहा, यह टोरेड है, अंडोरा कब हो गया मुझे नहीं पता। जो भी बात हुई, वीजा, पासपोर्ट, कागजात, जापानी अथॉरिटी मान रही थी कि ये जो कह रहा है वह सब सही है, लेकिन जिस देश का नाम बता रहा है बस वही देश उस पासपोर्ट पे कहाँ से आ गया किसी को नहीं पता। या तो वह काल्पनिक है या तो फिर यह बहुत बड़ा सातिर है। ये सारे डर अभी वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं उनको सता रहा है। अभी भी ऑफिसर को डाउट था। जब तक यह क्लियर न हो जाए तब तक इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी के होटल में रखने का फैसला किया गया और बोला गया, जब तक क्लियरेंस नहीं होगा तब तक आप यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और मुस्तैदी के साथ सुरक्षा गार्ड भी तैनात कर दिए गए। इस दौरान अथॉरिटी ने एक और जांच की। जिस कंपनी और होटल के बारे में वह शख्स बता रहा था उससे भी पूछताछ करने के लिए एक टीम निकल गई और वह टीम उस कंपनी के पास गई और पूछी, क्या इस शख्स से आपका कोई मीटिंग है? उसने बोला, नहीं, इस व्यक्ति से मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। फिर उन्होंने उस होटल के पास गए
जहाँ पे वह बोला था मुझे चेक इन करना है, उस होटल वाले ने भी उसे मना कर दिया कि नहीं, इस शख्स को हम नहीं जानते। इस पूछताछ में अब तक शाम हो चुकी थी। उसे होटल में खाना पीना सब दे दिया गया था। जिस होटल में उसे रखा गया था वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था और बाहर मुस्तैदी के साथ सुरक्षा गार्ड भी तैनात थे। अगले दिन सुबह होता है, सुरक्षा गार्ड दरवाज़ा खोलता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह शख्स गायब था। पूरा होटल में उसे ढूंढा जाता है, पूरे रूम की तलाशी ली जाती है, लेकिन वो शख्स मिलता नहीं है। उस शख्स को उसके जो पर्सनल कपड़े हैं उसे एक ब्रीफकेस में करके उसे दे दिया गया था, यहाँ तक कि वह ब्रीफकेस भी गायब था। जल्दी से सुरक्षा गार्ड की टीम एयरपोर्ट पहुंचती है क्योंकि वीज़ा और पासपोर्ट और उसके जो महत्वपूर्ण कागजात थे वह एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास एक लॉकर रूम में रखे गए थे। यहाँ तक कि उस लॉकर रूम से उसका पासपोर्ट, दस्तावेज, वीज़ा, कागजात सारे गायब थे। हर कोई हैरान कि यह कैसे हो सकता है। रहस्यमय तरीके से वह भी गायब और सामान भी गायब। जापान में इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। कुछ लोगों ने कहा यह इस दुनिया का था ही नहीं, कुछ लोगों ने कहा यह टाइम मशीन का चक्कर है, टाइम मशीन से आया होगा और जब इसे लगा होगा कि इसका पोल खुल जाएगा और टाइम मशीन से वापस चला गया। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई, मूवी भी बनी इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो सबसे चर्चित एक किताब लिखी गई वह थी डायरेक्टिव ऑफ पॉसिबिलिटी। इसे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। आज भी 70 साल बाद यह एक रहस्य है और रहस्य है, रहस्य है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।